हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल और आप लेक्चर्स देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। अब तक हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड फॉर्म स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें कि अब तक हम पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ चुके हैं, उसके फीचर्स पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप की, जो पार्टनरशिप्स बनती हैं, ठीक है, उसके फायदे क्या क्या है, मेरिट्स क्या क्या है। भाई दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, ठीक है, स्किल्स ला रहे हैं, लेबर ला रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को ला रहे हैं कंबाइनली, ठीक है, उसको अपने बिजनेस को चला रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं आपस में। तो इसके फायदे क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम 4 मेरिट्स पढ़ेंगे एंड द वेरी फर्स्ट इज इजी इंफॉर्मेशन एंड क्लोजर। कि अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो पार्टनरशिप का बनाना ही बहुत आसान है, और अगर पार्टनरशिप खत्म करना चाह रहे हो तो उसको खत्म करना ही बहुत आसान है। कैसे? अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड इजीली। जो पार्टनरशिप होती है वो बहुत ही आसानी से फॉर्म, बड़े आसानी से बन सकती है। बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स। किस तरीके से? एक एग्रीमेंट की हेल्प से, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके बीच में एक एग्रीमेंट की हेल्प से आप अपनी पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हो, पार्टनरशिप डीड बना सकते हो, ठीक है, जिसमें कि आप सब कुछ डिस्क्राइब कर दो कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कौन कौन पार्टनर्स हैं, कौन किस तरह से क्या प्रॉपर्टी लाएगा, किस तरह से लेके जाएगा, सब आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हो। किस तरीके से बन सकती है? विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीमेंट, किसी एक एग्रीमेंट की हेल्प से, ठीक है, इनटू प्लेस वेयर बाय द एग्री टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड शेयर रिस्क। जिसमें आप क्या करोगे? आप अपने पूरा बिजनेस बता दोगे कि भाई बिजनेस किस तरीके से चलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, हमारा बिजनेस, हमारी जो फर्म है वो किस तरह से हमें चलानी है, हम किस तरह से रिस्क को शेयर करेंगे, किस तरह से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, किस तरीके से हमारा सारा काम होगा, हम उसमें पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। दिस इज नो देर इज नो कंपल्शन विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। आपके लिए ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, आपके लिए ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको अपनी उस पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना पड़े। आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको रजिस्टर करवाएं, ठीक है। क्लोजर ऑफ द फर्म इज ऑल्सो एन इजी टास्क। अगर आपको आपकी फर्म बंद करनी है, ठीक है, आप पार्टनरशिप आगे नहीं चला पा रहे, क्लोज करनी है, तो वो भी बहुत एक आसान टास्क है, आसानी से आप कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बड़े आसानी से आपकी पार्टनरशिप खत्म भी हो सकती है। क्लियर? द वेरी फर्स्ट मेरिट इज। द नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। कि आप क्या करोगे, इसमें रिस्क जो होता है वो सबके साथ शेयर हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, ठीक है, भाई फ्रीडम वो एंजॉय कर रहा है, ऑन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सब उसके हाथ में है। लेकिन जितना भी रिस्क है वो भी तो उसी के ऊपर है, सारा बर्डन जो है वो उसी के ऊपर है। भाई बिजनेस को मेंटेन करना, बिजनेस को चलाना, ठीक है, हर चीज देखना कि भाई कम से कम कॉस्ट पे आए, अच्छे से अच्छे रेट पे बिके, प्रॉफिट्स अर्न हो, ये सब उसको, इस सब का बर्डन ही पहले से है। उसके साथ साथ उसको ही सारा रिस्क भी बियर करना है, ठीक। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत सारे हमारे पार्टनर्स होते हैं, तो रिस्क भी साथ में सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सबके साथ रिस्क बट जाता है। दैट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म, के जितना भी रिस्क होता है पार्टनरशिप फर्म को चलाने में, आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। सब सारे पार्टनर्स के बीच में वो क्या हो जाता है? शेयर हो जाता है, सारे पार्टनर्स के बीच में वो बट जाता है। दिस रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड बर्डन ऑन इंडिविजुअल पार्टनर, जिसकी वजह से जितना भी स्ट्रेस है या फिर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का बर्डन है, वो हर पार्टनर, किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर नहीं रहता, वो सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। भाई जब वे प्रॉफिट्स में से शेयर ले रहे हैं तो रिस्क भी तो वही भी, उनका हिस्सा बैठेगा, लॉस का भी तो बैठेगा, ठीक। तो जितना भी लॉस है, जितना भी रिस्क होता है, वो सब उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंडिविजुअल कोई एक सिंगल पार्टनर सफर नहीं करता। क्लियर? द नेक्स्ट इज सीक्रेसी, कि यहां पर हमारी सीक्रेसी बनी रहती है। कैसे? अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड। अब जैसे कंपनीज होती हैं, कंपनी के बारे में आगे पढ़ेंगे, कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट मार्केट में डालनी पड़ती है हर साल की, और वो बाउंडेड है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ऐसे ये किसी भी उससे बर्डन बाउंडेड नहीं है कि आपको आपकी पार्टनरशिप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो मार्केट में डालनी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, इनको लीगली रिक्वायर्ड नहीं है टू पब्लिश इट अकाउंट्स, के वो अपने अकाउंट्स को, एंड सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स, ये कि वे अपनी अकाउंट्स, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनके, उनको पब्लिश करें या उनको मार्केट में डाल लें, अपने रिपोर्ट्स को कहीं पे जमा करें, ऐसा इनके साथ कुछ भी
नहीं होता। Hence, it is able to maintain confidentiality of information relating to its operation. इसलिए इनको अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। अपना जिस तरह से आप अपना बिजनेस चला रहे हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह की ये इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर नहीं करते। क्लियर? द नेक्स्ट विल बी मोर फंड। भाई फंड की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सोल प्रोप्राइटर है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, एक ही बंदा है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में उसी एक सिंगल पर्सन को देखना है भाई कहां से पैसा लेके आऊं, बोरो करूं या कैसे करूं, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो फंड की दिक्कत कभी नहीं आएगी। सब फंड लेकर आएंगे, सब कैपिटल लेके आएंगे। क्लियर? इन अ पार्टनरशिप द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ पार्टनर्स। जो कैपिटल होती है, पैसा होता है, वो कंट्रीब्यूट लगाया जाता है हर एक जितने भी पार्टनर्स है सबके द्वारा। सब पैसा लेके आते हैं, ठीक है। एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी है तो एडिशनल भी लेके आएंगे, ठीक है। दिस मेक इट पॉसिबल टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर, जिससे कि सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले हमारे जो पार्टनरशिप होती है ये जल्दी से पैसा अरेंज कर सकती है, जल्दी से पैसा अरेंज कर लेती है जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड दे कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एज फार एज पॉसिबल, जिससे कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में है, कोई भी ऐसी चीज है जिसको ये अब ग्रैब कर सकते हैं तो उसको ग्रैब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फंड की कभी भी दिक्कत नहीं होती, जल्द से जल्द फंड को रेस कर लेते हैं। क्लियर? आई होप चारों के चारों मेरिट समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बी ट्यून्ड विद द वीडियोस।